दोस्तों नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो बनी हुई है आपकी परेशानी का सबब। आपकी बीमारी का इलाज आपको मिलेगा आज हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है जहां मोटे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और इस संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वजन बढ़ना कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन मोटापा आपके शरीर को बीमारियों का घर जरूर बना देता है। मोटापा बढ़ता तो बहुत तेजी से है, लेकिन इसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। दोस्तों, पहले हमने आपकी डाइट के बारे में जाना था कि किस तरह डाइट कंट्रोल करके मोटापा कम कर सकेंगे आप। आज फिर से मोटापे को कम करने का तरीका जानेंगे, लाइफस्टाइल को सही करके और एक्यूप्रेशर को अपनाकर। बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीलोफर उस्मान खान, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। नीलोफर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेट लॉस करने के लिए आपको बताएंगे कुछ एक्सरसाइज और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, जो कि आपके बढ़ते मोटापे से आपकी निजात दिलाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं मोटापे को कंट्रोल करना एक्यूप्रेशर के थ्रू, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नीलोफर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग जिनका मोटापा बहुत बढ़ चुका होता है, वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो वजन कम हो ही नहीं सकता है। तो किस तरह मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है, और या फिर ये पॉसिबल है या नहीं, वो बताइए। पॉसिबल है, मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है। हम मोटापे से ज़्यादा हम बात करेंगे कि कॉज क्या है, मोटापा होने का कॉज क्या है, क्यों बढ़ रहा है हमारा मोटापा। इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि थायराइड। एक थायराइड एक आम बीमारी है जिसकी वजह से कि मोटापा बढ़ रहा है, और ये यंगस्टर्स में ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा हमारी फूड हैबिट्स भी बहुत मायने रखती हैं कि हमारे मोटापे को बढ़ाने के लिए। तो पहले हमें कॉज देखना होगा, कॉज क्या है, उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि मोटापे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नीलोफर जी मैं एक्यूप्रेशर की बात करूं, तो एक्यूप्रेशर कितना कारगर सिद्ध होता है मोटापा कम करने के लिए? क्योंकि बहुत से लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। बिल्कुल। तो एक्सरसाइज और एक्यूप्रेशर को अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं, तो क्या ज़्यादा बेटर है मोटापा कम करने के लिए? मोटापा कम करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि एक्यूप्रेशर ही ज़्यादा बेनिफिशियल ही रहेगा, क्योंकि एक्यूप्रेशर से और डाइट कंट्रोल से आप विद इन अ वीक 2.5 kg का रिजल्ट ले सकते हैं, रिडक्शन का रिजल्ट ले सकते हैं, जिसमें आपका कहीं भी कुछ आपने ओरल जो है वो सिंथेटिक कुछ नहीं खाएंगे, जो आपका खाना पीना है वो, और सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपकी पूरे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेंगे, उसी से आप 2.5 kg का रिजल्ट विद इन अ वीक पा सकते हैं। नीलोफर जी, अभी के लिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दौसा से विजय जी हैं। विजय जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, ये क्या मेरा शरीर भारी बहुत हो रहा है, पेट भारी हो रहा है जी। कितने टाइम से हो रहा है ये? नहीं, अब मैं क्या सेटिंग काम करता हूँ ना जी। बैंक का काम है मेरा। आपका वेट कितना है? वेट 90 किलो है। और आपकी हाइट? हाइट मेरी 5.4। ओके। एज? एज मेरी है 50। आपने अपना थायराइड टेस्ट कराया कभी? इसलिए थायराइड टेस्ट नहीं कराया। एक बार सबसे पहले अपना थायराइड टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ने का जो कॉज है वो थायराइड ही होता है। अगर जी, आप पहले तो एक टेस्ट करा लीजिए। अगर थायराइड निकलता है तो आपको अपने फिजिशियन से मिलना होगा और एक्यूप्रेशर डॉक्टर से। और अगर आपको थायराइड नहीं है तो सिर्फ आप अपने खाने पीने में चेंज करके और एक्यूप्रेशर पॉइंट से अपना वेट कम कर सकते हैं वीक में 2.5 kg। उसके लिए आपको 3 मील लेने होंगे। फर्स्ट है आपका जो आप मॉर्निंग में लेंगे ब्रेकफास्ट, फिर लंच और फिर डिनर। इसके बीच में आपको कुछ नहीं खाना है। जैसे व्रत में मुंह झूठा नहीं करते हैं, ऐसे आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है। पानी आपको 10 से 15 ग्लास पीना है, जिसमें 5 ग्लास गर्म पानी पीना है। गर्म चाय जितना गर्म होना चाहिए। और आपके लंच के अंदर दूध दलिया होगा, या कॉर्नफ्लेक्स और दलिया दूध होगा, या फिर आपके फ्रूट्स होंगे। उसके 5 घंटे बाद ही आप लंच लेंगे। लंच के अंदर एक सब्जी होगी, एक प्रोटीन होगा। प्रोटीन में आप दाल, पनीर, राजमा, छोले कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके एक फाइबर होगा जो खीरा है। उसके बाद आपके मिनरल होंगे जो फ्रूट है एक, और इसके साथ सिर्फ आप एक ही रोटी खाएंगे। भूख और लग रही है तो आप खीरा और ले सकते हैं, रोटी ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कम रहेंगे। ये जो आपकी बैलेंस डाइट मैंने आपको अभी बताई है, ये आपके वेट को एक तो बढ़ने नहीं देगी और जो बढ़ा हुआ वेट है उसे कम करेगी। नीलोफर जी, बहुत बार देखा गया है कि लोग लेजी बहुत होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, उन्हें पता होता है कि उनका वजन भी बहुत ज़्यादा है,
तो बिना एक्सरसाइज करे किस तरह वजन कम किया जा सकता है? वजन उन्हीं का बढ़ता है जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही है। और जब वजन बढ़ गया तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी मेहनत लगती है आपकी। अब बिना एक्सरसाइज के हम अपना मेटाबॉलिज्म रेट को हम फास्ट करेंगे। आपका वेट बढ़ता है जब आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है, तो हम मेटाबॉलिज्म रेट को हम फास्ट करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट के थ्रू, और अपनी डाइट को बैलेंस करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो डाइट लेनी है, उससे फिर आपका वेट रिडक्शन पे आएगा। विद इन अ वीक 2.5 kg रिडक्शन आएगा। अगर मैं बात करूं नीलोफर जी, किस तरह काम करते हैं जो एक्यूप्रेशर, किस तरह काम करता है बॉडी पे जिससे वेट बहुत इजीली रिड्यूस हो जाए? एक्यूप्रेशर काम करेगा आपके कॉज पे, वो फैट पे कभी वर्क नहीं करेगा। वो आपके कॉज पे वर्क करेगा और कॉज को वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। जब फैट का कॉज ही नहीं रहेगा तो फिर वेट नहीं बढ़ेगा। हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर हमने मेटाबॉलिज्म वाला पॉइंट अपना प्रेस किया तो वो हमारे स्टमक के अंदर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएगा, जिससे कि स्टमक अच्छे से काम करने लगेगा। ओके, तो नीलोफर जी आप ये एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स के बारे में बता रही हैं, बात कर रही हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप ये पॉइंट्स बताएं कि कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल, आपके दोनों हाथ में पॉइंट हैं। ये यहाँ से शुरू होते हैं जो कि आपके स्टमक के पॉइंट है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे। तो हम पहले यहाँ प्रेस करेंगे 1 मिनट, फिर उसके बाद उसके नीचे करेंगे 1 मिनट, उसके नीचे करेंगे 1 मिनट, और उसके नीचे इस जगह से और यहाँ तक, ये जितना एरिया है ये आपके स्टमक का है, इसे हम प्रेस करेंगे। इसमें 5 से 7 मिनट आपको एक हाथ में लगेंगे। ऐसा ही आपको दूसरे हाथ में करना है, तो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट्स काफ़ी फास्ट हो जाएगी। नीलोफर जी आगे भी चर्चा जारी रखूंगा आपसे इन सवालों की। अभी के लिए अजमेर से नीलम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नीलम जी अपना सवाल पूछिए। हेलो 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 हेलो, अपना सवाल पूछिए नीलम जी। जी मैडम, मेरा मोटापा काफी बढ़ रहा है। हेलो जी, आपका मोटापा बढ़ रहा है, आगे बोलिए। तो मैं पतला होने के लिए कुछ सोल्यूशन चाहती कितने टाइम से बढ़ रहा है? हूँ। जी मेरा प्रेगनेंसी के बाद से बढ़ रहा ओके, आपकी एज और आपकी हाइट बताइए। है। मेरी एज 25 साल। अच्छा, और आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5। और वेट? वेट मेरा 60 कितना? 60 किलो। 60 किलो। जी। ये आपका वेट 60 कब से है? 60? ये मेरा प्रेगनेंसी के बाद से बढ़ने लग गया है। ओके, प्रेगनेंसी से पहले कितना था आपका? प्रेगनेंसी तो मेरा 40 से 45 के आसपास। 40-45 था, उसके बाद 60 हुआ है, और अब वो कम नहीं हो रहा है। जी जी। ये वेट आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? बहुत टाइम से 60 ही है? मेरा वेट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक्चुअली प्रेगनेंसी के बाद जो वेट बढ़ता है वो हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से बढ़ता है। अब इसमें अगर आप कम खाएंगे तो भी आपका वेट बढ़ेगा, और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी वो कंट्रोल रहेगा, लेकिन कम नहीं होगा। तो इसके लिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट बताए थे आपको, वो ये पेट के ही पॉइंट हैं, इन्हें आपको प्रेस करना है ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो फास्ट हो जाए। उसके अलावा जैसे कि आपकी प्रॉब्लम है कि आपका प्रेगनेंसी के बाद बढ़ा है, तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं, उसके लिए एक पॉइंट है जो अंगूठे से आप चलेंगे तो इस जगह पे आएगा, जहाँ आपका अंगूठा खत्म हो रहा है उसके बिल्कुल नीचे है। इसे आप प्रेस करेंगे 1, 2 और 3, बस इस हाथ में, और 3 टाइम्स आपको इस हाथ में प्रेस करना है। ये दिन में 3 बार आपको करना है। तो इससे जो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हुई है वो सही हो जाएगी। और खाने का जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था, उसी तरीके से आपको सिर्फ 3 मील खाने हैं, 15 ग्लास पानी पीना है। नीलोफर जी अभी के लिए अजमेर से हमारे साथ आनंद जी जुड़ गए हैं। आनंद जी आपका स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। सर मुझे ये पूछना, मेरा जो मोटापा है जो, हेलो जी 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 मैम, मेरा जो हेलो मैम, जो मेरा मोटापा है ना, बढ़ता भी है और घटता भी है। जैसे जिम वगैरह ज्वाइन करता हूँ तो उसमें मेरा वेट घट जाता है, फिर छोड़ देता हूँ तो फिर बढ़ जाता है 2-3 दिन। जी, तो आप जब ज्वाइन करते होंगे तो आपका विद इन अ मंथ 5 kg का रिडक्शन आता है। बस जैसे कि मैं ज्वाइन करता हूँ तो समझो मेरा 3 से 3.5 किलो या महीने में इतना कम हो जाता है, फिर भी जो आपका 5 किलो 3 से 5 किलो जो कम होता है, एक्चुअली वो आपका फैट नहीं है, वो आपकी बॉडी ने जो वाटर रिटेन कर रखा है, पानी जो रोक रखा है अपनी बॉडी में, वो आपका जाता है, और गैस जो है उससे आपका जो है वो वाला वेट जाता है। तो ये जो आपका 5 kg का है, ये पानी का और गैस का है। आप पानी कम पीते हैं? मुझे लगता है नीलोफर जी उनका संपर्क कट गया है हमारे साथ। ओके। अभी के लिए नीलोफर जी केदारनाथ जी जुड़ गए हैं दौसा से हमारे साथ। केदारनाथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो
अपने सवाल पूछे केदारनाथ जी। हाँ जी, मोटापे के लिए पूछ रहा हूँ मैं। जी, आपकी एज, आपकी हाइट और आपका वेट बताइए। एज मेरी 58 है जी। हाइट आपकी? हाइट मेरी 5 फीट 8 इंच। और वेट? वेट 98। कब से है आपका 98 वेट? ये तो पिछले 6 महीने से है। 6 महीने से। इससे पहले कितना था 6 महीने पहले? 92 था। तो इसके लिए आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया था, उसमें उन्होंने तो ये कहा कि ये तो वैसे ही बढ़ रहा है आपका। अच्छा, आपका थायराइड टेस्ट हुआ है? नहीं। आप एक थायराइड टेस्ट करा लीजिए कि 6 महीने में अगर आपका इतना वेट बढ़ रहा है तो वो कॉज आपका थायराइड का होगा। और वैसे उसके सिम्टम्स ये हैं कि बाल झड़ते हैं और प्यास बहुत लगती है। तो आपको प्यास बहुत लगती है? अभी के लिए नीलोफर जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, दौसा से मनीषा है। मनीषा जी आपका स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं 22 साल की हूँ और मेरा टाइम आ नहीं रहा है जी। 2-2.5 महीने हो चुके हैं, मेरा वजन भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। आपके चिन पे बाल आना शुरू हुए हैं? जी नहीं। ओके। प्यास बहुत ज्यादा लगती है आपको? नहीं, हाँ प्यास तो लगती है, पानी भी मैं खूब पीती हूँ। ओके। एक्चुअली जो आपकी ये प्रॉब्लम जो आपने बताई है उसमें ये है कि आप एक बार एक गायनिक डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपके मेंसेस टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो वो भी एक कॉज होता है वेट बढ़ने का। और वो वेट बढ़ने का कॉज है कि आपके चिन पे फिर जो है हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है और प्यास बहुत लगती है। तो इसके लिए आप एक बार अपने डॉक्टर को दिखाइए, या फिर अगर कोई एक्यूप्रेशर डॉक्टर है तो उससे कंसल्ट करिए। मैं आपको वैसे यहाँ पॉइंट बता देती हूँ। ये कलाई के नीचे 4 उंगली के नीचे यहाँ पे है आपका पॉइंट। ये पॉइंट आपको डेली प्रेस करना है। काफ़ी पेनफुल होगा, आपका इस हाथ पे भी करना है और इस हाथ पे भी। ये प्रेस करने के बाद अगर आप ढंग से किसी डॉक्टर से करवा रहे हैं, किसी थेरेपिस्ट से, तो विद इन 15 डेज आपके मेंसेस शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो आपका वेट रिडक्शन, जो आपका वेट बढ़ा है वो रिडक्शन की तरफ आ जाएगा। नीलोफर जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुमेरपुर से भावना जी हैं। भावना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मेरा मोटापा बढ़ रहा है बहुत, इसलिए। जी, कितने टाइम से बढ़ रहा है? भावना जी अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, बोलिए, आप सवाल बोलिए आपका। मेरा ये साल भर हो गया। साल भर हो गया। अभी कितना है आपका वेट? 60। और साल भर पहले कितना था? 48 था। आपने कोई टेस्ट करवाए? डॉक्टर को दिखाया आपने? थायराइड करवाया था, टेस्ट नहीं है, 2 बार करवाया था। अच्छा, थायराइड नहीं आया। आपके खाने पीने में क्या रहता है? आपकी ज़्यादा आप क्या पसंद करती हैं खाने में? खाने पीने में तो बस ये रोटी सब्जी यही खाते हैं और तो कुछ नहीं खाते। फास्ट फूड तो नहीं खाते। फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाते। दिन में कितनी बार लेते हैं आप खाना? 2 बार। एक तो आपने सुबह ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद लंच और फिर डिनर, या उसके अलावा भी कुछ लेते हैं? लेती हूँ डिनर, ब्रेकफास्ट नहीं करती। जी, 2 बार। डिनर आप कब लेते हैं? सुबह 12 बजे, फिर शाम को 12 बजे लेते हैं, फिर उसका शाम को लेते हैं। तो आपको यही करना है। आपको सिर्फ 3 ही मील लेने हैं और उसमें 5-5 घंटे का डिफरेंस रखना है। सुबह जो आपने नाश्ता किया उसके 5 घंटे बाद ही आप लंच करेंगे और उसके 5 घंटे बाद ही आप डिनर करेंगे। पर मेरा मतलब पेट बहुत बढ़ रहा है। हाँ, आप पानी कम पीते हैं? नहीं, बहुत पीती हूँ पानी। कितने ग्लास पीते हैं आप? दिन में 2-3 लीटर तो पी लेती हूँ। आपको पूरे गिन के 15 ग्लास पानी पीने हैं। और जो आप सिर्फ पेट बढ़ने की बात कह रहे हैं, तो जब हम पानी कम पीते हैं, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना नहीं लेते हैं, तो हमारा माइंड ये सिग्नल देता है बॉडी को कि जितना पानी है वो रोक लें, क्योंकि हमारी बॉडी को भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जब वो पानी हमारी बॉडी में रुकता है तो वो सिर्फ पेट की तरफ ही रुकता है और पेट आगे बढ़ा हुआ दिखता है। इसके अलावा आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है? नहीं, एसिडिटी नहीं होती। गैस नहीं होती एसिडिटी तो? बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, लेकिन आप इसके लिए सिर्फ एक काम करेंगे, जो मैंने आपको 3 मील बताए आपको सिर्फ वो ही लेने हैं और सुबह लहसुन चबा के खाना है। ठीक है, चबा के खाना। जी। चलिए अभी के लिए टाइम हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट शो में।